हेलो डिफेंस एस्पिरेंट एंड सर्विंग सोल्जर्स। आई नो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा, व्हाट इज बेस्ट फॉर पेंशन, एनपीएस, ओपीएस या फिर यूपीएस। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने के बाद भी लोग इसमें से इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लोग इसको भी अपोज कर रहे हैं कि ये स्कीम बेकार है। उसकी रीज़न हम देखेंगे कि क्या वजह है। जो सर्विंग सोल्जर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्यों ये फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो यूपीएस लाए बिल्कुल जुमला है, ये मतलब घुमा फिरा के बात वही हो गया। क्या इसकी रीज़न है, एनपीएस क्यों खराब हो गया और ओपीएस ऐसा क्या चीज़ है, सब लोग उसको डिमांड कर रहे हैं कि ओपीएस होना चाहिए। और इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि यूपीएस में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में अभी तक ऐसा कौन सी फोर्स है जो अभी तक ओपीएस की पेंशन ले रहा है और आगे भी लेता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे आप सबसे अनुरोध है, अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तभी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके कोई भी डाउट्स होगा इन 3 पेंशन की रिगार्डिंग, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियोस में कवर किया है कि अगर आप यूपीएस स्कीम में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी कितनी पेंशन बनेगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, हमने वो वाला वीडियो भी देखा है, आप चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 3 टाइप की पेंशन अभी इंडिया में चल रहा है। हर एक चीज़ की वैरायटी आ चुका है। तो यहाँ पर पेंशन की वैरायटी मोदी 3.0 लेके आ चुके हैं। 3.0 तो सोचा क्यों ना 3 पेंशन चलता रहे, तो 3 पेंशन आ रखा है। ओपीएस मतलब होता है ओल्ड पेंशन स्कीम। तो 2004 के बाद जब अटल बिहारी की सरकार था तो उनको ये लगा कि ओपीएस में हम ज़्यादा ही कुछ दे रहे हैं इनको, तो इनको ना एनपीएस में डाल दो। लेकिन उन लोगों ने उस टाइम ये नहीं सोचा कि हमारा जो भी पॉलिटिशियन है, जो एक दिन के लिए भी एमपी एमएलए बनते हैं, उनको भी ओपीएस अभी भी मिल रहा है। उनकी दिमाग में वो चीज़ें नहीं गया, क्योंकि वो अपना वाला चीज़ है, ठीक है। अपना कोई ना खड्डे में, मतलब वही ना, अपने पैर पे कोई ना थोड़ी ना कुल्हाड़ी मारता है, दूसरे के पैर पे मारते रहो, ठीक है। अपना इन्होंने मिनिस्टर एंड पार्टी की बंद नहीं किया। एक दिन भी बन जाओ तो पूरी साल आप लेते रहो, पेंशन लेते रहो, फ्लाइट में जाते रहो, टेलीफोन बिल भी आपकी देंगे, सब हमारी टैक्स के पैसे से लेते रहो, मजे करते रहो। बाकी तुम्हारे से मतलब टैक्स के पैसे लेंगे और तुम्हारी पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, ये वाली बात है, ठीक है। तो ओपीएस में क्या होता था, सिंपली मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँगा, देसी लैंग्वेज में। समझ लीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख रुपया, ठीक है। 1 लाख रुपया आपकी सैलरी है। तो ओपीएस में क्या है, जैसे आप पेंशन जाते हो ओपीएस में, तो आपकी यहाँ पर सैलरी की 50% आपको एज ए पेंशन मिलता है, उसके ऊपर आपको डीए मिलता है। सिंपल यही कैलकुलेशन है। अब मान लीजिए मेरा 1 लाख सैलरी है, तो मुझे लगभग 50,000 की पेंशन मिलेगा और उसके ऊपर डीए मिलेगा, ठीक है। मतलब और जो डीए बनेगा उसकी डीए की हाफ मिलता है। जैसे अगर सर्विंग सोल्जर को 16% मिलता था तो मुझे 8% मिलेगा। तो मोटा-मोटी यही है, और इसके लिए मुझे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था, मुझे कुछ पैसा नहीं देना होता था। अपनी सैलरी का मुझे 50% मिल जाता था एज ए मतलब क्या बोलते हैं, एज ए पेंशन मिल जाता था, ठीक है। तो ओपीएस इसीलिए अच्छा था, ना कोई मुझे कंट्रीब्यूट करना है। जैसे मेरा 15 साल सर्विस खत्म हो गया, उस टाइम था जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए 15 साल, और जैसे बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ वगैरह हो गए, सीएपीएफ, उनकी 20 साल के बाद उनको मिलता था ओपीएस, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2004 में क्या किया, बोला नहीं इसमें तो बहुत ज़्यादा जा रहे भाई, हम एनपीएस लेके आएंगे, जिसको हम नेशनल पेंशन स्कीम के नाम पे जानते हैं। फिर कोई लोग इसको न्यू पेंशन स्कीम भी बोलता है, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम में हुआ क्या, न्यू पेंशन स्कीम में इन्होंने बोला भाई तुम्हारे से हम कंट्रीब्यूट लेंगे, तुम्हारे से हम पैसा लेंगे पर मंथ, सॉरी 1 मिनट, तुम्हारे से हम पैसा लेंगे, हर मंथ पैसा लेंगे, ठीक है। पैसा लेने के बाद ये पैसा हम डालेंगे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, स्टॉक मार्केट में जितने भी आपके रिटर्न्स आएगा, मोटा मोटी यही है, जितने भी रिटर्न्स आएगा उसके ऊपर आपकी वहाँ पर बनेगा, पेंशन बनेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का एक केस आया था, अभी देखा था, वो कितने साल मतलब 30-40 साल नौकरी करने के बाद गया, उसकी पेंशन आता था एनपीएस स्कीम में 3200 रुपया। तो हिमाचल सरकार ने हाल ही में ओपीएस लागू कर दिया है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम था, और उसका ये जो पेंशन स्कीम ओपीएस में जैसे ही लगा, ये सीधा उसके अभी 40,000 रुपया मिल रहा है। मतलब सोच लो कितना कम मिलता था, 3200 रुपया कहाँ 40,000 रुपया। और ये आया है न्यूज़ आर्टिकल में, आप जाके देख सकते हैं। तो ओपीएस में यही बेनिफिट है, आपकी जितना भी पेमेंट है उसकी 50% आपको मिल जाएगा, जितने भी सैलरी, लास्ट सैलरी आपने लिया है उसकी 50% आपको मिल जाएगा, इसीलिए इसमें फ़ायदा था, ठीक है। तो यहाँ पर एनपीएस में बोला स्टॉक मार्केट में आपके पैसा लगेगा, गवर्नमेंट आपको कुछ परसेंटेज देगा, हिलने के बाद आपको फिक्स अमाउंट का कोई भी नहीं था। किसी का 3200 आ रहा है, किसी का 5000 आ रहा है, किसी का 9000 आ रहा है, किसी का 15000 आ रहा है, कोई फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न नहीं था। जब एक फौजी को आप फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न पेंशन नहीं देंगे, वो बेचारा कैसे ड्यूटी करेगा, आप बता दो। जब एक पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, वो पेंशन के भरोसे में ही आते हैं यहाँ पर, ठीक है, देश की सेवा करने के लिए, क्योंकि भाई उनकी भी पीछे माँ बहन है,
कहीं बस मिनिस्टर की सोचेंगे तो कैसे होगा उनके। अब कुछ लोग बोलेंगे फौजी तो देश सेवा के लिए आते हैं, पैसे की बात क्या करते हैं? अरे भाई, उनकी भी तो माँ-बहन है, वो पीछे कौन देखेगा? उसकी बहन को कल एक साड़ी चाहिए, कोई ड्रेस चाहिए, कौन दिलवाएगा? तुम लोग दिलवाओगे। तो वो तो चाहिए उसको, ठीक है? वो अपने हक का पैसा माँग रहा है, फ्री में थोड़ी ना माँग रहा है, देश के लिए काम कर रहा है भाई। तो वहाँ पर एनपीएस में ये सबसे बड़ा ये था कि एक तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, दूसरा कोई फिक्स अमाउंट ऑफ नहीं था कि हाँ, गारंटी पेंशन इतना मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर 2004 से प्रोटेस्ट शुरू हो गया। फिर ये मतलब काफ़ी साल हो गया, काफ़ी साल होने के बाद फाइनली 5-6 दिन पहले मोदी जी को रात में पता नहीं क्या हुआ, तो इनकी सरकार ने यूपीएस लेके आ गए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है भाई, इसमें क्या चेंजेस कर दिया इन्होंने? इन्होंने बोला इसमें हम गारंटीड पेंशन देंगे, कि आप इन्होंने गारंटीड पेंशन देंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। मैंने इनको समझा कर थक गया, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। भाई उसने बोला है आपकी लास्ट बेसिक पे का 50% देगा प्लस डीए देगा, ठीक है? अब लोग क्या समझ रहे हैं, मेरे को क्या बोल रहे हैं कमेंट्स पे कि सर आपको कुछ नहीं पता। ये बोल रहा है कि लास्ट 12 मंथ का पे जितना होगा उसकी 50% देगा, ठीक है? और उसके साथ डीए देगा। लास्ट 12 मंथ की बेसिक पे का 50% बोल रहे हैं। मैं बोला भाई बात तो बराबर ही है। बोला सर बात बराबर कैसे है? मैं बोल रहा हूँ जो लास्ट की 12 मंथ की बेसिक पे, और आप बोल रहे हो कि सिर्फ लास्ट मंथ की बेसिक पे। मैं बोला भाई बेसिक पे जो होता है वो साल में एक ही बार बढ़ता है, 3% बढ़ता है। हमें भी 10-12 साल की नॉलेज है, तो 3% बढ़ता है और साल में एक ही बार बढ़ता है, ठीक है? चाहे आप लास्ट महीने की ले लो या फर्स्ट महीने की ले लो, एक ही बीच में इंक्रीमेंट लगता है। तो इंक्रीमेंट लगने के बाद उतना ही होता है। हर महीने तो बेसिक पे बढ़ता नहीं, 3% लगता नहीं, साल में एक ही बार लगता है। तो वहाँ पर जो आपकी लास्ट बेसिक पे आपने विथड्रॉ किया है, मान लीजिए आपने 50,000 की बेसिक पे विथड्रॉ किया है लास्ट मंथ में, इसकी 50% 25,000 आपको मिलेगा। इसके ऊपर डीए जितना भी चल रहा है, हाल ही में 50% डीए चल रहा है, तो इसके ऊपर बेसिक पे के ऊपर 25,000 के ऊपर डीए मिलेगा आपको आधा। मतलब अभी 50% चल रहा है तो 12,500। ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका हो गया आज की डेट का यूपीएस का पेंशन। कंडीशंस ये है कि अगर आप 25 साल से ऊपर नौकरी करते हैं, ठीक है? 25 साल से अगर ऊपर नौकरी नहीं करते तो ये स्कीम आपके लिए लागू नहीं है। और ये स्कीम इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए लागू नहीं है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अभी भी ओपीएस के साथ हैं। ये सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीएपीएफ्स और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए ये लाया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर इतना है। अब इसमें जुमला क्या है? यहाँ पर गवर्नमेंट ने थोड़ी सी छोटे से पीछे से एक चीज़ बोल दिया कि आपकी सैलरी का ना 10% हमेशा मुझे जमा करोगे। ये क्या हो गया? ये जमा करना पड़ेगा। फिर वही चीज़ आ गया जो एनपीएस में आ रहा था, यहाँ पर आ गया। इन्होंने फिक्स तो कर दिया कि इतना मिलेगा, लेकिन इन्होंने और एक बोल दिया कि 10% सैलरी का आपको देना होगा भाई। तो 10% का सैलरी अगर स्टार्टिंग एक बंदे का आज की डेट में 40,000 के आसपास सैलरी है, ठीक है? इसकी 10% 4,000 है, तो 4,000 रुपये आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ा है। जैसे-जैसे मेरा पेमेंट बनेगा, जैसे मान लीजिए मैं 25 साल नौकरी कर लिया, मेरे पेमेंट वहाँ पर 1 लाख पहुँच गया, तो मुझे 10% 10,000 रुपये गवर्नमेंट को हर महीना जमा करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें फिर से आ गए, इसलिए लोग इसको लेना नहीं चाहते कि बोल रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं आपको, हमारे पैसे में आप कुछ पैसा जोड़ के फिर हमें दे रहे हो, तो मतलब क्या है फिर तो बात वही रह गया जो एनपीएस में था। इसलिए लोग यूपीएस को भी अभी सपोर्ट नहीं कर रहे और उसमें शिफ्ट होने के लिए मना कर रहे हैं और वापस प्रोटेस्ट पे बैठे हैं कि ओपीएस को लाया गया, क्योंकि ओपीएस में कोई पैसा आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना होता है। आप जितना आपकी एजीआई में, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस में रहता है, वो बाद में आपको एज ए ग्रेटिट्यूड मिला के 25 लाख तक हाईएस्ट आपको मिल जाता है। पेंशन आपको शुरू कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो पेंशन आपके लिए रहता है। लेकिन यहाँ दोनों स्कीम में ही आपको पैसा देना पड़ रहा है 10%। तो क्या फ़ायदा? यहाँ फिक्स नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपने फिक्स तो कर लिया, फिर भी 10% ले रहे हो। अगर वो बंदा 10,000 रुपये 1 लाख सैलरी में 10,000 आपको दे रहा है और आप पेंशन जाते ही उसको 30,000 दे रहे हो या 40,000 दे रहे हो, ऑलरेडी तो उसके 10,000 ले लिया भाई। 25 साल का 10,000 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो इसलिए जो गोल-मोल के चक्कर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, अभी अनपढ़ तो है ही नहीं, पढ़े लिखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, तो इसीलिए अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ओपीएस चाहिए। तो यहाँ पर ओपीएस में, यूपीएस में जो नया नियम आता है, एक तो बेसिक पे का, हमेशा याद रखना लास्ट बेसिक पे प्लस आपकी जो 12 मंथ बेसिक पे बोल लीजिए, लास्ट बेसिक पे, बात बराबर है भाई। ज़्यादा अंग्रेजी पे मत जाओ, बात बराबर है उसकी, और प्लस डी है, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप 25 साल से नीचे करते हो, उसकी एक अलग कैलकुलेशन है, जो दूसरा वीडियो में हम हाउ टू कैलकुलेट यूपीएस या यूपीएस का कैलकुलेटर करके एक वीडियो डाला था, वो वीडियो जाके देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रहा हूँ, उसमें जाके कैलकुलेशन कर सकते हो अगर 25 साल से नीचे में आप पेंशन जाते हो वॉलेंटरी। हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ बोला, अगर आप 10 साल के बाद
पास जाते हो तब भी आप जा सकते हो। 10,000 का हम गारंटी पेंशन आपको यहाँ पर दे देंगे। मतलब फिक्स किया इन्होंने सिर्फ गारंटी पेंशन को लेकिन पीछे से आपकी 10% का पैसा ले लिया, जो कि बहुत गलत है। इसलिए ये स्कीम अभी भी अपोज में आ रहा है और ओपीएस इसीलिए बेस्ट है, मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर पैसा देना नहीं होता है। आई होप मैंने आप बहुत ही ईज़ी वर्ड में आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। मुझे बताइए कौन सी स्कीम आपको अच्छा लग रहा है, कि आप एनपीएस में अगर थे यूपीएस में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर आप ओपीएस के लिए वेट करेंगे, जब ओपीएस आएगा तभी इसमें शिफ्ट करेंगे। नीचे कमेंट करिए। बाकी अगर आपकी बेसिक पे या फिर आप पेंशन जा रहे हैं, आपको पता नहीं कितना पेंशन मिलेगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डिटेल लिंक से हम कैलकुलेट करके आपको बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।